हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट देखिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने के लिए शूटर्स पहुंचे हुए थे। 11 फरवरी को यह मुलाकात होती है और 8 शूटर थे जो यहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर जेल रजिस्टर की बात करते हैं तो यहां पर जो मिलने का समय था वो 1:22 का था 11 फरवरी को, और यहां से जो एग्जिट लेने का समय था वो था 3:14, यानी कि लगभग 2 घंटों तक यहां पर मुलाकात होती है। और मुलाकात में कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि 11 फरवरी की यह मुलाकात और 24 फरवरी को यहां पर हत्याकांड किया जाता है। उमेश पाल की हत्या की जाती है, यानी कि जो शूटर्स यहां पर मिलने के लिए गए हुए थे उन्हें साफ तौर पर इसी चीज के लिए बुलाया गया था कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को, इस पूरे हत्याकांड को आगे चल करके आपको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और अजहर के नाम से मुलाकात का आवेदन है, यानी कि यहां नाम बदल करके भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे और यहां जो जेल रजिस्टर है उसमें इन्होंने अपना बदला हुआ नाम यहां पर लिखा था। बिल्कुल, और देखिए अशरफ इस पूरे मामले में जिस तरह से एक बड़ी भूमिका उसने निभाई थी, अब ये खुल कर सामने आ रहा है, परत दर परत चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और खबर ये है कि गुड्डू मुस्लिम जो डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था, जो अतीक अहमद का बहनोई है, ये सारा ये संकेत अशरफ नहीं दिए थे जेल से गुड्डू मुस्लिम को। उसने कहा था कि गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर जाए, वहां से पैसे ले और उसके बाद हरियाणा की तरफ भागे। ये दिशा निर्देश जेल के अंदर से अशरफ, अतीक का भाई अशरफ देता था, और इसी निशानदेही पर, इसी सारे आदेश पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो फरार रहे तमाम आरोपी, उन्होंने किस तरह से रुपए लेकर अखलाक के घर में शरण लेकर फरारी काटी, ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी लोमस झा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लोमस, अब क्या देखें, क्योंकि कई और नए नए एंगल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गद्दी समुदाय की भी यहां पर बात आ रही है, जिस तरह से विवेक कभी बड़ी खबर बता रहे थे कि पैसे देकर ये कहा गया कि वो समुदाय जो है वो उनकी मदद कर सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर, क्या उनसे भी किसी तरह की पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल हिमानी, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के लगातार यूपी पुलिस बारीकी से काम कर रही है, लेकिन जब इस तरह की खबरें निकल के सामने आती है कि 11 फरवरी को कुछ लोग जेल में अशरफ से मिलते हैं और इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस महकमे पे, सवाल जेल प्रशासन पे भी उठते हैं कि कैसे जेल प्रशासन ने इतने लोगों को एक साथ अशरफ से मिलने दिया। और इतनी देर, आप कह सकते हैं कि लगभग जो मीटिंग 1 बजे शुरू होती है 1:22 में, वो 3 बजे तक चलती है, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे का ये समय था। और 2 घंटे एक आदमी से 8 लोग कैसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जेल में, और इतनी बड़ी प्लानिंग होती है, क्या जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं होती है? और उसके बाद ये भी जानकारी निकल के सामने आती है, जब ये हत्याकांड को अंजाम इन अपराधियों के द्वारा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अशरफ के द्वारा ही दिशा निर्देश जेल से दिए जाते हैं कि जो अपराधी होते हैं, जो अशद होता है, वो पहले उनके बहनोई के यहाँ जाए, अखलाक के यहाँ जाए, अखलाक के यहाँ कुछ दिन रुके, और रुकने के बाद वो वहां से कुछ पैसे लेकर के फरार हो जाए, जिससे कि पुलिस को ये मालूम ना चल पाए कि ये इस हत्याकांड में शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले एक तरफ जहां पे हत्याकांड की साजिश रची जाती है, हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, फिर उसके बाद जो रोड मैप तैयार होता है फरार होने का, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जानकारी अशरफ के पास थी, उसका भी रोड मैप। बिल्कुल लोमस, और ऐसे में खबर ये भी थी कि इन लोगों ने अपनी पहचान बदली, पहचान बदलने के बाद ये यहां पर गए थे। और आपने ये जानकारी भी दी कि यहां फर्जी आधार कार्ड रखने की वजह से अली और साबिर पर केस दर्ज किया गया। इनके बीच में कोई कनेक्शन है कि अली और साबिर भी यहां पर जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे? देखिए, फिलहाल क्योंकि 8 लोगों का नाम निकल करके सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन 8 लोगों में अशद और साथ ही कई ऐसे अपराधी, गुड्डू मुस्लिम की भी बात निकल के सामने आ रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि आपको मैं नाम बताना चाहता हूं कि इस मुलाकात में असद, मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। कई और नाम भी हैं जो कि लगातार पुलिस तहकीकात कर रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो बरेली जेल में अशरफ कैद है, वहां पर उसे कहीं ना कहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसके बाद योगी का हंटर चलता है, योगी सरकार हरकत में आती है और कई अधिकारी
को वहां से तबादला भी किया जाता है। आपने कुछ दिन पहले ये सुना था कि कई जेलों से, आप समझ सकते हैं कि यूपी के कई जेलों से कई अधिकारी को बदला गया है और उनको कहीं ना कहीं उन पे जांच भी बिठाई गई है कि इस तरीके से कैसे चूक हुई। तो आप समझ सकती हैं जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया है, तो अब इस पे भी जांच हो सकती है और देखने वाली बात होगी कि क्या जांच होती है और जांच के क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो अशरफ था, अशरफ ने जेल से कई निर्देश दिए थे और कई लोगों को ये कहा था कि उनके जो साथी हैं, या गुड्डू मुस्लिम हो या फिर असद हो, उनके भाई का बेटा हो, उसको छुपाने की क्या प्लानिंग है वो भी अशरफ ने कर रखी थी। बिल्कुल लोमस, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो यही कि अतीक के दफ्तर में रेड में खुलासा हुआ है। इस छापेमारी में क्या खुलासा हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल हत्या से पहले बनी फरार होने की प्लानिंग, मैप बनाकर जो भागने वाले रूट्स हैं उन पर फैसला किया गया कि कहां से जाना है, क्या करना है। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले बाकायदा बैठक हुई थी जिसका बार बार जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल ना करने को कहा गया था। अतीक की पत्नी ने शूटर्स को ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दरअसल दिए थे। किस तरह से पूरी ये प्लानिंग होती है, वो तमाम जो रूट्स हैं अच्छे से जांचा परखा जाता है, जो सेफेस्ट है या जहां पर लगता है कि आसानी से वो अपने इन मंसूबों को जो अंजाम है वो दे सकते हैं, वहां वो रास्ते चूज किए गए। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो फरार हैं, कहा जा रहा है कि उसकी फाइलें और उसके सबूत अभी तक इस कार्यालय में किसी फाइल में दबे हुए हैं। हम यूं ही ये बातें नहीं कह रहे, लगातार ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अतीक अहमद के कुछ गुर्गे इस कार्यालय में अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि गुर्गे रात के समय आते हैं और वो उन फाइलों की तलाश करते हैं। जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिन फाइलों में उनके द्वारा वो निर्देश लिखे गए थे कि कैसे शाइस्ता परवीन को फरार होना है, गुड्डू मुस्लिम को फरार होना है, उसके कई गुर्गों को फरार होना है, कैसे असद को यहां से प्रयागराज से निकल करके मेरठ के रास्ते पंजाब हरियाणा भागना है, सारी फाइलें इसी कार्यालय में बताई जा रही हैं कि दबी है और उसी की तलाश में कहा जा रहा है कि जो गुर्गे हैं वो इस कार्यालय और अतीक के पुश्तैनी घर पे नजर बनाए हुए हैं। अभी हम अतीक के उसी कार्यालय में मौजूद हैं और आपको वो कार्यालय के अंदर की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जहां पे अभी भी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि गुर्गों की इस कार्यालय पे लगातार नजर बनी हुई है और उसको लेकर के लगातार यहाँ पर पुलिस भी दबिश डालती है और इस कार्यालय में जितने फाइल्स हैं उनको खंगालने का काम लगातार पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन फाइलों में शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और असद को कई रूट मैप समझाए गए थे, किस तरीके से उनको किसी प्रकार का फोन इस्तेमाल नहीं करना है, किसी प्रकार से किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है और साथ ही अपना लोकेशन किसी को शेयर नहीं करना है। आपको मैं उनका ऑफिस के अंदर की तस्वीर ये दिखा रहा हूं और लगातार ही कहा जा रहा है कि जो गुर्गे हैं वो नजर बनाए हुए हैं और पुलिस भी इस ऑफिस और अतीक के पुश्तैनी घर पे लगातार अपनी नजर बना के रखी है और लगातार जिस तरीके से रजिस्टर मिले हैं ऑफिस से हो या फिर अतीक के पुश्तैनी घर से, तो पुलिस उन रजिस्टरों में जो नाम निकल के सामने आ रही है उनकी भी फाइल खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये पूरा गोदरेज है और आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर पेपर पड़े हैं, कई सारे फाइलें पड़ी हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कुछ सबूत भी हो सकते हैं, जैसे कि रोड मैप किस तरीके से शाइस्ता परवीन को भगाना है, अखलाक के पत्नी को भगाना है, उनके बच्चे को भगाना है, किस तरीके से जो अपराधी थे, जो गुर्गे थे इस पूरे मामले में शामिल, उनको भगाना है। उसके सारे रोड मैप यहाँ पर अभी भी पड़े हो सकते हैं जिसकी तलाश पुलिस को भी है और साथ ही गुर्गे ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फाइल पुलिस को ना लग पाए, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी और उसकी फाइल पुलिस तक हाथ ना लगे और गुर्गे भी इन ऑफिस और जो घर अतीक का उस पर नजर बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है,
है लगातार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है, जो अखलाक की पत्नी है, जो उनकी 2 बेटियां हैं और साथ ही असद है और गुड्डू मुस्लिम जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो अतीक के दफ्तर से आप हमारे सहयोगी लोमस की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आइए अतीक का वो पुश्तैनी घर जिसे जमींदोज किया गया, जहां से होटल जैसी तमाम सुविधाओं का जिक्र सामने आया, उस घर में अतीक के कुत्ते पल रहे हैं और उन कुत्तों को जो पाल रहा है उससे हमारे सहयोगी लोमस ने खास बातचीत की है। देखिए आप यहाँ पे क्यों रखा गया है? इनको सुरक्षा के लिए खाना पीना नहाना धुलाना। कितने कुत्ते हैं? 3 पहले कितने थे? 5 2 लोग खत्म हो गए। अच्छा, किस लिए? ये भूखे प्यासे के मारा। और अब आपको किसने रखा है? हमको ये थाने खुल्लाबाद दरोगा जी थाना में उसे रखा गया, प्रशासन के द्वारा रखा गया। हाँ, ये नंबर है। हम रोजाना आप खाना देते हैं? जी, रोज 3 टाइम प्रशासन की तरफ से खाना इनको आता है? हाँ 3 टाइम। हाँ, एक रियाज करके हैं सिविल लाइन में, इनका सुरक्षा है तो क्या वही ने शिफ्ट किया इनको। और थाने से हमको नंबर मिला है, कहीं को तुम खिलाओ पिलाओ। अभी दरोगा जी आए थे, 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ। रोज आते देखिए? रोज आते हैं, 1 बार 2 बार रोज आते हैं। तो देखिए लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। चकिया से हमारे संवाददाता लोमस झा ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि एक घर जो कि इतना बड़ा था, 4 एकड़ में बीघे में फैला हुआ था ये घर, और यहाँ पर किस तरीके से जो सुविधाएं थी वो थी, और इतना ही नहीं विदेशी नस्ल के जो पेट्स थे वो भी पाले गए थे।